इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे खानदान गैर महफूज हैं और ये सब कुछ हो रहा है कि मन मर्जी के फैसले लिए जाएं उन जजों को। आज जहरीले पाउडर वाले खतूत मौसूल हुए हैं। अडयाला जेल में अदालत लगी हुई थी 190 मिलियन पाउंड केस की। वहां बुशरा बीबी ने बताया कि मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। जहरीले पाउडर वाले मशकूक खतूत। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक एंथ्राक्स नामी जहरीले पाउडर वाले मशकूक खतूत और इन ख़तों पर डराने वाला निशान भी है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे ख़ानदान गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, हमारी फैमिलियों का पीछा किया जा रहा है, हमें हरासा किया जा रहा है, हमारी जासूसी हो रही है, हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है कि मन मर्जी के फ़ैसले लिए जाएं, हमसे मन मर्जी के फ़ैसले करवाए जाएं, हम पर दबाव है, हम पर प्रेशर है। उस इस्लामाबाद और उन जजों को आज जहरीले पाउडर वाले खतूत मौसूल हुए हैं। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक एंथ्राक्स नामी जहरीले पाउडर वाले खतूत मशकूक खतूत और उन पर डराने वाला निशान भी है। क्या ये डराया जा रहा है? क्या ये थ्रेट है? क्या ये इस मामले को उन ख़तों से उस ख़त से जोड़ना चाहिए? इन ख़तों को उस ख़त से जोड़ना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, या ये रूटीन का मामला है? इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई अलर्ट है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशकूक ख़तों को थ्रेट करार दिया है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है, वहाँ दूसरी तरफ अडयाला जेल में अदालत लगी हुई थी 190 मिलियन पाउंड केस की। 190 मिलियन वो पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड वाला वो केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी मरकज़ी मुल्ज़म हैं। वहाँ बुशरा बीबी ने बताया कि मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, जबकि इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है और मुझे पता है कि जहर देने वाला कौन है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इन दो अहम मौज़ूआत पर बात करने से पहले इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान ने गुफ्तगू की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से। इमरान खान ने कहा कि जजेस को ख़त लिखने पर, आवाज़ उठाने पर, दबाव और प्रेशर का बताने पर और ना झुकने पर मैं सलूट पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जज और वकील मिलकर मुल्क बचा लेंगे। मुल्क तबाह हो रहा है, जजों का खड़ा होना खुश आइंद है। इमरान खान ने कहा, मेरी बीवी के साथ जो सलूक किया गया वो ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम गवाह हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। इमरान खान बुशरा बीबी की जहर वाली बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को अटैच कर रहे हैं शहबाज शरीफ से और बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम गवाह हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। और वो बात कर रहे हैं मकसूद चपड़ासी की, जिसको हार्ट अटैक हुआ और वो पुरअसरार तौर पर मारा गया। डॉक्टर रिजवान की बात कर रहे हैं, जिसने तफ्तीश की थी, तहकीक की थी 16 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी स्कैंडल जो शहबाज शरीफ एंड फैमिली का था। और एक पेशी पर हमज़ा शहबाज ने डॉक्टर रिजवान से कहा था कि डॉक्टर साहब कर लें तहकीक, कर लें तफ्तीश, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। डॉक्टर साहब वक्त बदला, ये लोग इक़्तिदार में आए,
डॉक्टर रिजवान अंडर प्रेशर गया और फिर उसे हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वाकई ठीक कह रहे थे हमजा शहबाज, इस बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और अब तो मुल्ज़म छोड़ें, मुजरम भी इक़्तिदार में आ जाते हैं, मुजरम भी हुकूमत चलाते हैं, मुजरम भी मुल्क चलाते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। इमरान खान कह रहे थे चंद माह में सब मारे गए जिन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही दी। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा। इमरान खान ने कहा पंजाब में फाशिज़म है, पुरअमन इhtजाज भी नहीं कर सकते। मुझे उमर अयूब से जानबूझकर कट ऑफ किया गया है ताकि मुशावरत ना हो सके। इमरान खान ने कहा डोनाल्ड लू ने अपने आप को और अमरीकी हुकूमत को बचाने के लिए तरदीद की, मुकर गया वो अपने बयान से। असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग में आकर धमकी का बताया था। इमरान खान ने कहा शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज़ पर इल्ज़ामात लगाए थे, इस वक्त मैं वज़ीर आज़म था। इमरान खान ने कहा मैं इसलिए चुप रहा वरना जनरल फैज़ हो या कोई तहकीकात होनी चाहिए। मैं इसलिए चुप रहा कि मामला जुडिशल काउंसिल में चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, लिहाजा हुकूमत का कोई काम नहीं था। इमरान खान ने कहा जनरल फैज़ हो या कोई और हो तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज़ की तकर्री मैंने नहीं की थी। जनरल बाजवा ने हमें वाज़े तौर पर कहा था अगर चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सज़ाएँ भी मिलेंगी। यानी इमरान खान कह रहे हैं जनरल बाजवा ने मुझे एक मरतबा कहा था कि अगर आप लोग चुप ना बैठे तो आप पर केस भी बनेंगे और आपको सज़ाएँ भी होंगी। शौकत सिद्दीकी का केस चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था इसलिए हम खामोश रहे। जजेस के ख़त की इंक्वायरी का आगाज़ शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात या इससे भी पहले से शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन करें ज़रूर। इमरान खान ने कहा वज़ीर ख़जाना जो मर्ज़ी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म कर दिया गया है और जब मुल्क के बड़ों के बच्चे यहाँ सरमायाकारी नहीं करेंगे तो गैर मुल्की सरमायाकार क्यों आएगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे सदर आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा गया था, मुझे लंदन प्लान का इल्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकज़ी किरदार है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल किया। इमरान खान ने कहा इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग चल रही है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा अभी तक पता नहीं कहाँ हैं और जो बदउनवानी बददियानती और पर आवाज़ उठाता है उसे चुप करा दिया जाता है। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ रावलपिंडी कमिश्नर के बयान को लेकर सिर्फ रावलपिंडी के 13 हलकों के फॉर्म 45 खोल लें, आपको पता चल जाएगा कि किस पैमाने पर धांधली हुई है। इमरान खान ने कहा कि जजेस का ख़त लिखना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त लिखना संजीदा मामला है, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए और फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच से बेहतर है और 7 रुकनी बेंच जो बना है ये बहरहाल तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन से बेहतर है। इमरान खान ने कहा कि धांधली का मकसद पीटीआई को ख़त्म करना था। इक़्तिदार में बैठे लोग एक कदम भी नहीं उठा सकते क्योंकि इनके दिमाग खाली हैं। सिर्फ बाकी छोड़ दें, सिर्फ 4 हलके खोल लें। यास्मीन राशिद का हलका पेशावर में नूर आलम का हलका और ओन चौधरी का हलका लाहौर में और इस्लामाबाद का कोई हलका खोल लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। इमरान खान ने कहा कि एहतसाब अदालत के साबका जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। उन पर इतना दबाव था कि वो एक मेरा केस सुनते हुए, तोशाखाना का केस सुनते हुए 5 दफ़ा बीमार हुए और अस्पताल पहुँचे। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि इस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फ़ैसला ना सुना दूँ। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि इद्दत में निकाह केस के जज कुदरतुल्लाह ने कहा है, इमरान खान कह रहे हैं कि कुदरतुल्लाह ने वकीलों को कहा कि मैं उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक
फैसला ना सुना दूं। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था, जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। इमरान खान ने कहा कि सब केस झूठे हैं और ऊपर वाली अदालतों में जाकर सब केस उड़ जाएंगे। इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे अडयाला जेल में, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान वो गुफ्तगू कर रहे थे, और 190 मिलियन पाउंड का केस भी अजीब शाकार केस है। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम था कि लंदन में पकड़ी गई रियाज मलिक की रकम पाकिस्तानी कौम की थी, गरीब आवाम की थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली रकम थी, ये लूट मार वाली रकम थी। लिहाजा वो रकम जब वापस आई तो इमरान खान ने उसे सरकारी ख़जाने में जमा कराने के बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवा दिया। रियाज मलिक को जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था उसमें एडजस्ट करा दी वो रकम। बाद में पता चला कि अल मशरक बैंक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके दोनों के डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए और पता चला कि वो रकम हुकूमत पाकिस्तान या गरीब आवाम की नहीं थी, वो रियाज मलिक की रकम थी। चूँकि वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे इसलिए फ्रीज़ की गई, फिर डी फ्रीज़ की गई। और इस रकम का एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये था कि मलिक रियाज साहब ने जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक़्त उनके बेटे हसन नवाज से वन हाइड पार्क एक अपार्टमेंट ख़रीदा जो 15 मिलियन का था और 30 मिलियन पाउंड का ख़रीदा। तो उस पर नेशनल क्राइम एजेंसी जागी, उसने कहा कि ये इतनी ज़्यादा कीमत पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है। तहकीकात शुरू हुई तो वो रकम पकड़ी गई। बहरहाल नैब में इंक्वायरी थी हसन नवाज़ की, वो तो अभी तक चली नहीं, और हसन नवाज़ साहब के और हुसैन नवाज़ के 7 मिनट में 7 साल जो उनके इश्तिहारीपन था वो ख़त्म हो चुका है। वो इस वक्त अपने बाप के साथ मौजूद हैं जाती उम्रा महल में। अब 2 इल्ज़ाम थे, एक कि ये रकम पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी अवाम की थी। वो नेशनल क्राइम एजेंसी और मशरक बैंक यूएई ने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए सुप्रीम कोर्ट के कि ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की नहीं थी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये रकम फिर भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, फ़ाइज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम वापस कर दी है और कहा है कि ये सिंध और मरकज़ में डिवाइड की जाएगी। पहली किस्त मिल चुकी है। मतलब जिस पैसे पर 190 मिलियन पाउंड पर जो मुकदमा बना था उस मुकदमे की बुनियाद ही हिल चुकी है। रकम वापस हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दी है। ना हसन नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, ना अब इस रकम मिलने के बाद ये केस ख़त्म हो रहा है। और इस केस में इमरान खान 1 रुपया भी घर या बुशरा बीबी नहीं ले गए। इस केस में इल्ज़ाम ये लगाया गया कि रियाज मलिक को फैसिलिटेट करने पर इमरान खान ने अल कादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ली और उस पर यूनिवर्सिटी बनाई। वो यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जहाँ मुस्तहक तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़मीन भी मौजूद है। ज़मीन मौजूद, यूनिवर्सिटी मौजूद, और उसका इमरान खान और बुशरा बीबी से कोई तल्लक नहीं। रकम जो थी वो वापस मिल गई हुकूमत पाकिस्तान को। केस चली जा रहा है। तो 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे और इसी केस में बुशरा बीबी भी पेश हुई और बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के कतरे मिलाए गए। शब मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। अब ये समझ नहीं आ रही कि बुशरा बीबी को कैसे पता चला कि कतरे 3 थे या 5 थे या टॉयलेट क्लीनर ही था। और बुशरा बीबी कह रही हैं जब मैंने तहकीक की, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ख़राब होती है। मुझे आँखों पर में मेरी आँखें सूज गई हैं, सीने और मैदे में तकलीफ़ का सामना है, खाना छोड़े मुझे पानी भी कड़वा लगता है। अब टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया और वो भी 3 कतरे मिलाए गए और वो भी शब मेराज वाली रात मिलाए गए। ये बुशरा बीबी से पूछना चाहिए कि इनको ये सारा कैसे पता है और तहकीक कैसे की कि टॉयलेट क्लीनर से 1 महीने बाद तबीयत ख़राब होती है या बंदे की जान जाती है। ये भी उनसे पूछना चाहिए। लेकिन इसी दौरान जब बुशरा बीबी गुफ्तगू कर रही थी तो इमरान खान साथ खड़े थे और इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में खाने में जहर दिया गया है।
बुशरा बीबी की जिल्द और ज़बान पर निशानात पड़ चुके हैं। मुझे पता चला है कि जहर देने के पीछे कौन है, मुझे पता है कि जहर देने के पीछे कौन है। बुशरा बीबी का मुकम्मल चेकअप करवाया जाए और चेकअप शौकत खानम के डॉक्टर आसम यूनस से करवाया जाए और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल ये भी पता चलना चाहिए कि बुशरा बीबी को वाकई टॉयलेट क्लीनर दिया गया, वाकई 3 कतरे दिए गए, वाकई इस टॉयलेट क्लीनर के कतरों की जान पर कोई हो सकता है, जान जा सकती है। और ये भी तहकीक होनी चाहिए इमरान खान वाले केस की कि इसमें वाकई बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। इंक्वायरी भी होनी चाहिए, चेकअप भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं कि मुझे पता है जहर कौन दे रहा है और उसको मैं बताना चाहता हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाओ, ये भी बड़ा मानी खेज था। वहाँ के रिपोर्टर बहुत सारी बातें इस हवाले से बताते हैं, लेकिन बहरहाल मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आ जाइए वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, जहाँ जजेस को मशकूक ख़त मिले हैं। 8 मशकूक ख़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 8 हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब समेत 6 वो जज भी शामिल हैं इसमें जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमारी जासूसी हो रही है, हम गैर महफूज हैं, हमसे मन मर्ज़ी के फ़ैसले दबाव के तहत लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूँ कि तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से राबते मुकम्मल हो गए हैं। ग्रैंड अलाइंस तकरीबन बन गया है। पहले मरहले में 5 सियासी जमातें शामिल हो रही हैं, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MWM, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, 5 जमातें। दूसरे मरहले में 8 जमातें मज़ीद शामिल होंगी, जिसमें GDA भी होगी और मौलाना साहब की जमात भी शामिल होगी। सुना जा रहा है मौलाना साहब पहले मरहले में ही शामिल होना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने और मौलाना साहब ने तय किया कि दूसरे मरहले में आप शामिल हों और ग्रैंड अलायंस पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करेगा, एहतजाज करेगा, रैलियां निकालेगा और मेन मकसद होगा मैंडेट चोरी और इलेक्शन चुराना और महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाज होने जा रहा है, उस सिलसिले में ग्रैंड अलायंस बन गया है। तहरीक इंसाफ के परचम तले पहले मरहले में 5 जमातें शामिल हो गई हैं। नाम इसका तजवीज़ हो गया है, एक आध दिन में नाम सामने आ जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी अपोजिशन भी शामिल हो जाएगी और यूं मुल्क में मैंडेट चोरी और धांधली और महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत पर मुल्क भर में एहतजाज होगा। अब आ जाइए वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को आज पाउडर भरे 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए और इन खतूत पर डराने वाला निशान भी मौजूद था। और इन 8 मशकूक खतूत के अंदर जो पाउडर था उसकी जो इब्तदाई तहकीक हुई है उसको एंथ्रैक्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में ये पाउडर एंथ्रैक्स इस्तेमाल हुआ था 9/11 के बाद। जहरीला मादा है, ये जिल्द के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, मूलक बीमारियों का सबब बनता है, जिल्द, मेदे, फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, जिसके छूने से खारिश होती है, एलर्जी होती है। 1 हफ़्ते बाद भी इसके असरात होते हैं, दाने बनते हैं और 1 महीने तक असरात भी ज़ाहिर होते हैं। ये जिल्द में दाखिल हो जाए ज़ख़म के ज़रिए या जिल्द के ज़रिए तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि ये सांस की नाली पर भी इफ़ेक्ट करता है, ये फेफड़ों पर भी इफ़ेक्ट करता है, ये मेदे पर भी इफ़ेक्ट करता है। और जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजमीन ने ये ख़त खोले, इन्हें खारिश, एलर्जी की शिकायत हुई, इनके मेडिकल टेस्ट करवा लिए गए हैं और उन्हें रेस्ट दिया गया। उन मुलाजमीन को ये रूटीन मैटर होता है कि जब डाक आती है जजेस के नाम, चीफ जस्टिस के नाम या इन हाई कोर्ट के नाम या किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम, तो उनको जो चीफ जस्टिस का अमला है वो चीफ जस्टिस के ख़त खोलता है, जो दूसरे जजेस का अमला है वो उनके ख़त खोल कर फाइल में लगाता है और फिर वो ख़त पहुंचाए जाते हैं जजेस के पास। तो जब ये इन 8 जजेस के नाम, मुख्तलिफ नामों के 8 जजेस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ के हमरा, 7 और जज हैं, 8वें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, तो उनके नाम ख़त आए। जब वो खोले गए तो उसके अंदर पाउडर था और वो पाउडर जहरीला मादा था, उसकी तहकीक करवाई गई
और पता चला कि ये जहरीला मादा है, एंथ्राक्स है। अभी तहकीक मज़ीद जारी है, लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है पाउडर, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीक शुरू हो चुकी है। खतूत, इन मशकूक खतूत जिस पर डराने वाले सिंबल हैं भी मौजूद हैं, उनके मिलने के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस को बुला लिया। एक मीटिंग हुई, उसमें सिक्योरिटी के मामले भी चेक किए गए, आइंदा डाक किस तरह आएगी वो भी, उसको भी दोबारा से लाएअमल बनाया गया। और इस मामले को एक कमेटी बनाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर, और अब वो देखेगी। और अब मुकदमा दर्ज है, तहकीक शुरू है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई थ्रेट है जिसको चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने थ्रेट करार दिया है? क्या ये वाकई थ्रेट है? और क्या इसको जोड़ा जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के उस ख़त से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, और जिसमें एक एजेंसी और हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो हमारी जासूसी करवा रही है, हमारे घरों में कैसे कैमरे निकल रहे हैं, हम गैर महफूज, हमारा ख़ानदान गैर महफूज, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज, और हम पर प्रेशर है, दबाव है मन मर्ज़ी के फ़ैसलों के लिए? क्या इसको ये थ्रेट है और ये डराने वाला सिंबल उससे डराया जा रहा है? क्या ये 6 जजेस को ख़त लिखने पर वार्निंग है, एक तरह के से वार्निंग दी गई है? क्या ये बताया गया है कि होश के नाखून लें जजेस को, कि आप रेड लाइन अबूर कर रहे हैं? क्या ये कोई पैगाम है? क्या ये रूटीन का मामला है? इस ख़त का इन 8 मशकूक ख़तों का उस ख़त से कितना ताल्लुक़ है? ये असल मौजू से हटाने की कोई टैक्टिस है कि असल मौजू जो ख़त है जिस पर 7 रुकनी बेंच बन चुका है उससे हटाया जाए, एक इस तरफ बहस शुरू की जाए? क्या इसके बाद भी वार्निंग या कोई डर या खौफ पैदा करने के लिए कोई इस तरह की टैक्टिस इस्तेमाल होंगी? ख़त लिखने वालों का पता चलना चाहिए, मशकूक ख़त भिजवाने वालों का पता चलना चाहिए, ये मशकूक ख़त आए कहाँ से, डाक खाने कैसे पहुँचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे पहुँचे, सब तहकीक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। लेकिन चूँकि टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े संगीन सवालात उठाए थे। उसके फ़ौरन बाद ये मशकूक 8 ख़त पाउडर वाले, जहरीले पाउडर वाले मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो इसको उससे मिलाया जा रहा है और इसको थ्रेट करार दिया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, मामले की तहकीक होनी चाहिए, असल मामले तक पहुंचना चाहिए और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और जजेस की सिक्योरिटी को बहरहाल और बेहतर करना चाहिए। गो के बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान में, बनाना रिपब्लिक इस मुआशरे में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। वो है ना, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, माज़रत चाहता हूँ शेर के कोई आगे पीछे हो जाए तो, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो बहरहाल अल्लाह करे इस मामले की तहकीक तक पहुँचा जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।